सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग से प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आप लो और उनमें से जो भी आपको क्वेश्चन आंसरिंग करनी, जो भी क्वेश्चंस पूछने, वो सारी चीज़ें कैसे करोगे। चलिए सीखते हैं आज की हमारी क्लास में। तो चलिए जल्दी से आपके लिए स्क्रीन शेयर करते हैं, ताकि आपको आज का हमारा एजेंडा जो है वो क्लियर हो जाए कि हम यहाँ पर आज करने क्या वाले हैं। आज का हमारा एजेंडा है कि सर्च एंड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम ए मल्टीपल डॉक्यूमेंट। मतलब आपके पास एक पीडीएफ हो सकती है, मल्टीपल पीडीएफ से मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। उसमें आप किस तरीके से उससे क्वेश्चन करोगे और वो आपको प्रॉपर तरीके से आंसर देगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पर। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा है एक डॉक्यूमेंट जिसे हम यहाँ पर लोड करेंगे और ये हमारा कोड है। बट इसे समझने के पहले आपको एक चीज़ करके दिखाते हैं। सपोज इसे रन करते हैं, ताकि चीज़ें आपको यहाँ क्लियर हो जाएं कि एक्चुअल में हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, हम कहना क्या चाहते हैं। तो आई थिंक आपको स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। हमने यहाँ पर रन कर दिया है इस कोड को, और जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से हमारा आ गया है चैटबॉट बन के प्रॉपर तरीके से। अब हम क्या करना चाहते हैं, लेट्स सपोज इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी क्वेश्चन है, लाइक मैंने भगत सिंह के बारे में कुछ यहाँ पर लिख के रखा है। अब मैं यहाँ से कुछ पर्टिकुलर एरिया कॉपी करूंगा, लाइक वन ऑफ द फाउंडर ऑफ नेशनल कॉलेज। ठीक है, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और इससे मैं पूछूंगा वहां पर कि कौन है फाउंडर ऑफ नेशनल कॉलेज। तो हमने यहाँ पर डाल दिया हु इज द, ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन बना दिया, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द नेशनल कॉलेज। तो अब आप देखेंगे कि क्या करेंगे, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट था उसके बेस पे लाला लाजपत राय, आई बिलीव यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलेगा कि इंडियन राइटर पॉलिटिकल लाला लाजपत राय वन ऑफ द फाउंडर ऑफ नेशनल कॉलेज। तो ये आंसर इसने यहाँ पर मुझे दे दिया और इसके बेस पे आप देख पा रहे होंगे ये आंसर यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो ये कैसे हुआ, किस तरीके से हम इस तरीके का अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मल्टीपल पीडीएफ्स हम यहाँ पर किस तरीके से डाल सकते हैं और उनसे किस तरीके से अपनी क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, उस पीडीएफ के अंदर जो भी चीज़ें हैं कैसे हम उसे करेंगे। तो चलिए ये सारा कुछ बहुत ही आसान है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। आई बिलीव अब आपको ये सब कुछ आसान ही लग रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम पहले इस पूरे कोड को यहाँ से हटा देते हैं, ताकि हम स्क्रैच से इसे बिल्ड कर पाएँ और इस चीज़ को आपको यहाँ पर सिखा पाएँ। तो आप देखेंगे हमारा ये क्वेश्चन था। अब ये हम यहाँ पर किस तरीके से इसको बना रहे हैं, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रीमलीट का, और उसी का यूज़ करके हमने रन किया था और ये सारी चीज़ें हम स्ट्रीमलीट का यूज़ करके लिख रहे हैं। आई बिलीव इसका टाइटल कैसे बनता है, हेडिंग कैसे बनती है, बटन क्या होता है, लाइक इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, यूज़र क्वेरी रन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अब तक समझ में आ चुकी होंगी। ठीक तो अब हम क्या करेंगे, इस कोड को लिखने की कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी अपने लिए इस तरीके का कोई भी ऐप या कुछ भी ऐसा यूज केस बनाने की कोशिश करोगे तो आप आसान तरीके से उसे बना पाओ। ऑलराइट, तो चलिए बिना किसी देरी को बिना कोई देरी किए हुए हम यहाँ पर आते हैं और अपने कोड को शुरुआत करते हैं, इसे लिखने की शुरुआत करते हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या चाहिए होगा। लेट्स सपोज अगर हम इसका ओवरव्यू आपको बताते हैं, तो ओवरव्यू में क्या आएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को आप लोड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लोड करने वाली चीज़ें हमने जो पढ़ी थी उसका यूज़ करना पड़ेगा। फिर उस डॉक्यूमेंट को आप स्मॉल चंक्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमने यहाँ पर लिख भी रखा है कि इस एक डॉक्यूमेंट के अंदर कितने कैरेक्टर्स थे, उसको कितने स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करा, वो सारी चीज़ें भी कह रही हैं। अब इसके बाद जो आपका नया यहाँ पर इंस्टेंस होगा, जो हम बोलेंगे काम होगा, वो ये होगा कि आप इसको एम्बेडिंग क्रिएट करो और इस एम्बेडिंग पे फिर आप जाके यहाँ पर रिट्रीवल करो, और उस रिट्रीवल का साथ साथ आप यहाँ पर ये स्ट्रीमलीट का भी यूज़ करो। इसके बेस पे आप इस तरीके का कुछ अपना इंटरफेस दिखा पाओ। तो बेसिकली बस यही हैं कुछ चीज़ें जिन्हें हम यहाँ पर करने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो बेसिकली कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें क्या क्या चाहिए होगा। लेट्स सपोज सबसे पहले तो हमें एक स्ट्रीमलीट चाहिए। ठीक है, स्ट्रीमलीट चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रीमलीट की हमें जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर टेक्स्ट को लोड करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, आई बिलीव आपको ये चीज़ तो पता है। लॉन्ग चेन डॉक्यूमेंट लोडर से हमने टेक्स्ट लोडर कर लिया, क्योंकि जो हमारी फाइल है, टीएक्सटी फाइल है, उससे हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लोड करना था। अब इन सारी चीज़ों को वेक्टर डेटाबेस में कन्वर्ट भी करना था, स्टोर भी करना था लोकल ही, तो उसके लिए हमने फेज का यूज़ कर लिया। अब ये क्या है, आई बिलीव आपको ये चीज़ भी पता है। और इसके बाद उसकी एम्बेडिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, एम्बेडिंग भी करनी पड़ेगी, बिना एम्बेडिंग के आई बिलीव आप ये सब कुछ नहीं कर पाओगे। एम्बेडिंग करने के बाद आपको यहाँ पर रिट्रीवल करना पड़ेगा, मतलब रिट्रीव करना होगा वहाँ से एम्बेडिंग जो भी आपने की है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा होगा, उसके बेस पे आपको आंसर चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पर डाल दिया है रिट्रीवल क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, ओपन एआई का हम यूज़ करें इसलिए हम ओपन एआई की एम्बेडिंग डाल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यूज़ करना चाहो कुछ तो आप वो भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ओपन एआई की सारी चीज़ें, तो हमने यहाँ पर ओपन एआई को भी
इंपोर्ट करने की कोशिश की है, कहाँ से, langchain.llm से। और इसके अंदर से हमें दो चीज़ें और चाहिए थी, क्या कि हम यहाँ पर जो भी चीज़ें बनाएंगे अपने एक चैन बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे और उसके बेस पे हमें आंसर मिलेगा, तो हम उसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का क्या हमने लिखा, ताकि हम वहाँ पर बता पाएँ कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डाल ली। अगर नहीं भी डालोगे तब भी आपका ये काम चल जाएगा, ठीक है, काम आपका चल जाएगा। अब बेसिकली हमारा यहाँ पर क्या है, बेसिकली सिंपल सी चीज़ें हैं। अब जो हमें करना है, हमें अपने ओपन एआई की जो एपीआई की है उसे हमने यहाँ पर लिख रखा है ऑलरेडी .env फाइल के अंदर। इस .env फाइल के अंदर से हमें उसे निकालना है और वहाँ पर इसे लोड कर लेना है, ठीक। तो लोड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, फ्रॉम .env import load.env। अब इसे यूज़ करने के लिए हमें क्या करते हैं, सिंपल सा अपना छोटा सा कोड लिख देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर ये, अब आई बिलीव आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, मैंने ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखी हैं ये सारी चीज़ें, बट फिर भी एक बार हल्का सा बता दें, जो भी कोई नया यूज़र है जो पहली बार वीडियो को देख रहा है उनके लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किया ओपन एआई की os.getEnv ओपन एआई इक्वल टू एपीआई की। अब इस वेरिएबल का हम यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी एपीआई की। सो आई होप यहाँ तक सब कुछ रेडी हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट एजेंडा क्या है, हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं वो आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर आप ऐप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये हेडर वगैरह भी बनाना पड़ेगा। पेज कॉन्फ़िगरेशन है, आपको लेट्स सपोज ये आपको लिखने में लिखा हुआ आना चाहिए कि डॉक्यूमेंट सर्च चैटबॉट हम बना रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो, तो ये हेडर भी आपको बनाना है, ये भी बनाना है। ये कैसे बनाते हैं, हम स्ट्रीमलेट का यूज़ करके। बट उससे पहले स्ट्रीमलेट का हम यूज़ करें उससे पहले हमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो हमारी एक फाइल है जो कि हमारी यहाँ पर sample.txt फॉर्म के अंदर रखी है, इसको हम यहाँ पर लोड करें। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हमें यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, बहुत ही सिंपल सा है कि हमारा ये फाइल कहाँ रखी है, ये। अब इस फाइल को मैं लोड करना, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉपी करेंगे यहाँ पर, फाइल का पाथ, ये हमारा कॉपी हो गया पाथ। अब इस पाथ को हम कॉपी करेंगे और जो भी हमारा कोड है उसके अंदर हम लिख देंगे और उसके अंदर हम इस सारी चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे तो टेक्स्ट लोडर का हम यूज़ करेंगे इस फाइल को लोड करने के लिए। अब थोड़ा सा हम इसे छोटा कर लें तो ये हमने पाथ इसका कॉपी कर दिया और ये हमारा टेक्स्ट लोडर का यूज़ किया और इसको हमने स्टोर करा लिया एक वेरिएबल के अंदर। अब जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा लोडर डॉट, ठीक है, लोडर डॉट लोड। अब ये लोडर डॉट लोड क्या करेगा, जो भी हमारा टेक्स्ट है इसको लोड कर लेगा और इसको हम स्टोर करा लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम हमने रख दिया है डॉक्स, ठीक। तो अब होगा क्या, जो भी हमारा टेक्सचुअल फाइल थी, ये वाली सिंपल वाली फाइल थी, इसको हमने लोड करके अपने यहाँ पर इस तरीके से रख लिया है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमने डॉक्यूमेंट को लोड कर लिया। अब क्या आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये काउंट किया कि भैया यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स हैं। तो उसके लिए ऐसा तो होगा नहीं कि अपने आप ही ये सारा कुछ हो जाए, उसके लिए हमें सिंपल सा अपना एक छोटा सा बिल्कुल कोड लिखना पड़ेगा। तो वो कोड कैसे लिखेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। हमने क्या किया, लेंथ लगा दी कि जो भी हमारा पेज कंटेंट है, ठीक है, उसको एक एक कंटेंट को आप निकालो, उस डॉक्यूमेंट से एक एक चीज़ को निकालो, जो भी यहाँ पर डॉक्स क्या है ये, ठीक है, इसके एक एक चीज़ को निकालो, उसके बाद उसका लेंथ काउंट करो और उसके बाद उन सारी चीज़ों का सम कर दो। और वही सम तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कितने यहाँ पर वैल्यूज हैं, कितनी पीसेस में हमने उसे डिवाइड किया, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डाल के रख दी, ठीक। अब किस तरीके से लिखेगा, किस तरीके से दिखेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, st.write। अब आप कहोगे ये st क्या है, st हमारा है ये स्टीमलेट, ठीक है, जिसको हमने एक इस तरीके से इसे समझ लिया है एज ए st, ठीक है, एलियास के थ्रू हमने कन्वर्ट करा है। अब इसका यूज़ करके हमने यहाँ पर लिख दिया कि इस तरीके से चीज़ें हमारी दिखनी चाहिए। तो ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है ना, वो लाइन आपको यहाँ पर दिखने लग गई, जिसके लिए हमने यहाँ पर चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। डॉक्यूमेंट आ चुका है, ये आपने कैरेक्टर्स उसके काउंट करके लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आई बिलीव इतनी बार किया है आपको पता होगा कि अब हमारा काम आएगा ओपन एआई का यूज़ करके, ओपन एआई की एम्बेडिंग जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी इंपोर्ट की हुई है, ये इसका यूज़ करके हम एम्बेडिंग कर पाएँ। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं, आप देखेंगे ओपन एआई एम्बेडिंग इक्वल टू ओपन एआई दिस एंड दिस, ये हमारा ओपन एआई की एम्बेडिंग हो चुकी है। सो ठीक है, ये हमारा एम्बेडिंग वाला पार्ट हो गया। अब एम्बेडिंग होने के बाद हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए इसकी एम्बेडिंग को स्टोर कराना है। तो हमने क्या यहाँ पर यूज़ किया है, पेज का यूज़ किया। ये क्या है, हमारा लोकल वेक्टर डेटाबेस है जो हमारी चीज़ों को यहाँ पर लोकली हमारे सिस्टम के अंदर स्टोर करा के रखेगा। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लिया हमने और इस वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, इसे स्टोर करा देंगे, ठीक है, इसे स्टोर कराएंगे, किसको, इसको। हमने क्या किया, ये एम्बेडिंग आई इसको, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट्स हमारा जो भी था इसको लिया, इसके बीच में जो रिलेशन था उसको स्टोर कराया।
अब फेच्ड आउट डॉक्यूमेंट का यूज करके और उसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया जिसका नाम हो गया हमारा डॉक सर्च। अब ये सब तो हो गया, बट ये सारा कुछ काम कैसे करेगा उसके लिए मॉडल बनाना पड़ेगा। तो हमने अपने ओपन एआई का यूज़ किया जो कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। अब इसका यूज़ करके यहाँ एपीआई की पास की, यहाँ हमने टेम्परेचर पास किया और उसका बना लिया कि ये हमारा एलएलएम मॉडल, इसका हम यूज़ करेंगे और अपनी चैन वगैरह जो भी चीज़ें हमें बनानी होंगी वो सब हम बनाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया था, एलएलएम चैन का यूज़ किया ताकि हम यहाँ पर इसे यूज़ कर पाएँ। अब चैन का मतलब क्या है, चैन हम क्यों बना रहे हैं? चैन का पर्पस बस इतना सा है कि हमें क्या कब किस तरीके से एग्जीक्यूट कराना है उस सारे सीक्वेंस को लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज अगर आप देखेंगे तो हमने लिखा है कि एलएलएम हमारा मॉडल क्या है, मॉडल हमारा क्या है, ये चैन का टाइप हमारा क्या है, रिट्रीवल क्या है, किस टाइप का रिट्रीवर यूज़ कर रहे हैं वो हमने लिखा। और यहाँ पर इसका यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था रिट्रीवल क्वेश्चन आंसरिंग चैन, कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर आप क्वेश्चन आंसरिंग करना चाहते हो, सपोज हमने ये क्वेश्चन किया था, इसके बेस में हमें ये आंसर मिला, तो वो करने के लिए हमें इस चैन का यूज़ करना पड़ा था। इसके अंदर हमने इसके सारे पैरामीटर्स पास कर दिए जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये तो बेसिक बेसिक सी चीज़ें थी जो आप ऑलरेडी बहुत बार बताए हो, बट ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये स्ट्रीमलीड का यूज़ करके कैसे बना वो अब बताओ। तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर क्या देखना, सबसे पहला पार्ट आपके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्या हो जाएगा कि हमें इसका एक पेज सेटअप बनाना पड़ेगा। पेज सेटअप बनाने के लिए जो भी चीज़ें आप यहाँ पर लिखना चाहोगे, पेज कॉन्फ़िग बना लो, पेज हेडर बना लो, दोनों चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये st.page configuration पेज टाइटल इक्वल टू डॉक्यूमेंट सर्च बॉट, ठीक है, डॉक्यूमेंट सर्च चैट बॉट। तो ये जो पार्ट था, अगर हम यहाँ पर कुछ ना लिखते हैं कॉन्फ़िग की जगह, तो ये वैल्यू हमारी आ चुकी है, ठीक है। अगर हम इसे हटा देंगे, रिफ्रेश कर देंगे, तो ये सारा चीज़ें गायब हो जाएगा, इसलिए मैं इसे अभी रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हेडिंग देना कि ये सारी चीज़ें हमारी लिख के आ जाएं, तो ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा हमारा एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं हेडर, तो बस हेडर हम बना लेते हैं। तो ये बना लिया हमने अपना हेडर, तो ये बन गया हेडर। तो जो चीज़ें आपको यहाँ लिखी हुई दिख रही हैं या जो मैसेज लिखा हुआ दिख रहा है, वो दोनों चीज़ें हमने कॉन्फ़िगरेशन एंड हेडर के थ्रू यहाँ पर सेट कर लिया है। अब हमारा काम क्या है, अब हम यहाँ पर आपको दिखाने को मिलेगा कि भैया आप आस्क मी क्वेश्चन, ये टेक्स्ट लिखना है। तो ये कहाँ लिख रहे हैं हम, जैसे आपने पाइथन में यूज़ किया था ना इनपुट, इसका काम होता है कि आप जो भी चीज़ें इनपुट करना चाहते हो तो वो हमें बनाना है, मतलब ये वाला पार्ट हमें जहाँ पर हमने क्वेश्चन डाला है वो बनाना। तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं भाई, इसे बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट इनपुट। कहाँ लिखेंगे, जो सारी चीज़ें हो जाएं उसके बाद हमने सपोज यहाँ पर डाल दिया है यूज़र का क्वेरी क्या, क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, तो हमने लिख दिया है st.text इनपुट और इसके अंदर मैंने मैसेज कर दिया कि आस्क मी क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर हम इसे हटा देंगे तो क्या होगा, देखिएगा आप, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, अभी तो ये एट्रीब्यूट एरर दिखा रहा है क्योंकि वहाँ पर कोई भी वैल्यू है नहीं। तो अगर हम इसे रिफ्रेश भी करेंगे तो ये एरर ही हमें दिखाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये अपने आप चली जाएगी। आस्क मी या क्वेश्चन दिखने लग गया, ठीक है, तो ये आपको दिखेगा। अब आप चाहते, ठीक है, सबमिट बटन आपने देख पा रहे थे, अभी तो यहाँ पर नहीं दिख रहा, बट ये अब हमें हटाना ही पड़ेगा क्योंकि हमने हटा दिया। सबमिट बटन बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, st बटन का यूज़ करेंगे और इस बटन का काम क्या होता है, आपका जो भी चीज़ें आप सर्च करना चाहते हो, सर्च करने के लिए क्लिक करने वाली जो बटन बनानी है वो आप बनाओगे। तो आपने यहाँ पर लिख दिया सर्च। अब जैसे आप सर्च पर क्लिक करोगे तो आपको क्या सर्च करना है, ठीक, कब काम करेगा सर्चिंग वाला, तो आप बोलोगे कि अगर यूज़र ने कोई क्वेरी दी होगी तो सर्चिंग होनी चाहिए, और अगर उसने क्वेरी नहीं दिया होगा तो हम क्या लिखेंगे, प्लीज़ आस्क अ क्वेश्चन, सिंपल है। आप कहोगे ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ st.button.search, ठीक है, ये हम यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे कि यूज़र ने अगर क्वेरी दी, यूज़र ने अगर क्वेरी दी, तो इफ़ यूज़र क्वेरी है तो हमें क्या कर देना है, उस क्वेरी को रन करा देना, अपना मॉडल रन करा देना और उस क्वेरी का जो भी आंसर हो उसे यहाँ पर दे देना। सिंपल सा इतना होगा ना ये, ठीक है। तो अगर यूज़र ने यहाँ पर कोई भी क्वेरी डाली, लाइक यहाँ पर उसने लिख दिया है हमने जो क्वेश्चन लिखा था वो इज़ द फाउंडर ऑफ दैट थिंग, तो आंसर आया था लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर आएगा, देखिए जैसे यहाँ पर हमने रन कराया ऐसे रिस्पॉन्स, ये क्वेरी अगर डाली होगी तो रिस्पॉन्स हमारा रन हो जाएगा। अब रिस्पॉन्स रन कैसे होता है वो हमने यहाँ पर लिखा कि QA.run। अब QA क्या है, ये हमारी चैन है, इसको हमने बोल दिया कि रन हो जाए। अब रन हो जाएगी, उसके अंदर पास क्या किया हमने, इस QA के अंदर पास क्या कर दिया, ये जो भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा होगा वो क्वेश्चन इसके अंदर आएगा, उसे रन करा देगा। अब ये क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन कहाँ जाएगा, ढूंढेगा कहाँ से, इस रिट्रीवल के अंदर से, कि ये जो हमारी वैल्यूज है वहाँ पर इसका मॉडल का यूज़ करेगा, चैन का यूज़ करेगा
और उसका आंसर ढूंढेगा और उस आंसर जो भी ढूंढा होगा उसे हमें राइट कराना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट्स सपोज ये, तो अगर उसका आंसर मिला तो हमने क्या किया, आंसर इजकल टू रिस्पॉन्स, कि ये आंसर आया है जो यूजर की क्वेरी आपने सर्च की थी उसका ये आंसर आया है, और उसे लिखने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं st.write। बट अगर यूजर ने क्वेरी पास ही नहीं की होगी तो वहाँ पर क्या आना चाहिए, तो वहाँ पर कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा हमारा कुछ इस तरीके से चीज़ें आ जानी चाहिए, लाइक ये, ठीक है। क्या आ जाएगा, एल्स कंडीशन हमें वहाँ पर डाल देनी है कि अगर नहीं है तो हम एक मैसेज डाल देंगे कि आप अपना क्वेश्चन तो डालो, तब तो जाके आपको आंसर मिलेगा। ठीक, तो बस यही था हमारा कोड, और ये बेसिक सा छोटा सा कोड है, बट आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट को लोड किया, फिर हमने किस तरीके से उसका यहाँ पर लोड करने के बाद कैरेक्टर्स काउंट किए हैं, कैरेक्टर काउंट करने के बाद किस तरीके से मॉडल बनाया, एम्बेडिंग बनाई, ठीक है, किस तरीके से हमने वहाँ पर उसको सेव करा है लोकली फेस का यूज़ करके, फिर किस तरीके से उसमें हमने क्वेश्चन आंसरिंग के लिए चैनिंग की, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन कैसे जाएगा और किस तरीके से वो हमारा आंसर करेगा। तो लेट्स सपोज आपको मैं रन कराने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों को दिखाता हूँ। ये ख़त्म करता हूँ, Ctrl+C, दैट्स इट। अब इसे हम एक बार रन कराते हैं, जो भी हमारी फाइल है उसे हमने रन कराया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ तो इशू आने लगा है। क्वेश्चन है, टेक्स्ट लोडर हैज़ नो एट्रीब्यूट लोड। ओके ओके, तो कहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक है, बट LOAD ठीक है, ये हमने कर दिया, बट अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हुआ क्या है, जो चीज़ें मैंने बताई कि अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, लेट्स सपोज ये आपकी सबमिट बटन है, st डॉट बटन, यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आस्क मी क्वेश्चन। अब ये हमने कहाँ लिखा, ये इनपुट बॉक्स के अंदर हमने लिखा आस्क मी क्वेश्चन। इसे लिखने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, टेक्स्ट डॉट इनपुट। यहाँ पर हमने लिख दिया भैया ये आप क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। अब क्या होगा, st डॉट बटन, जैसे आपने सर्च किया, आपकी एक सबमिट बटन है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपने जो क्वेरी डाली होगी उसको हम यहाँ पर रन करा देंगे, और उस क्वेरी को रन कराने के लिए हम जो मॉडल बनाया हो उस मॉडल का यूज़ कर लेंगे, जो हमने चैन का टाइप लिखा होगा चैन का टाइप लिख लेंगे, और जो रिट्रीवर हमने अपना बनाया होगा कहाँ से क्वेश्चन लाना है वो रिट्रीवर का यूज़ करके हम आंसर आपको कर देंगे। ठीक है, बट अब ये लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, st.write करते हैं, तब जाके यहाँ पर हमें आंसर लिखने को मिलेगा। अभी तो नहीं दिख रहा, बट जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्टली यहाँ पर डाल दिया सर्च, तो क्या आंसर आएगा, प्लीज आस्क मी क्वेश्चन। कहाँ लिखा मैंने, यहाँ पर, कि अगर आपने कोई क्वेरी लिखी नहीं है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लीज आस्क मी क्वेश्चन। अगर आपने क्वेरी लिख दी यहाँ पर, लाइक हु इज भगत सिंह, ठीक है, हु इज भगत सिंह, जो कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस sample.txt फाइल के अंदर कहीं भी लिखा होगा, कुछ कुछ इसके बारे में लिखा होगा। तो हम यहाँ पर अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको क्या दिखेगा, सिंपल सा, आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखिए यहाँ रनिंग होने लग गया है। अब जैसे ये रनिंग होगा तो भगत सिंह के बारे में पूरा आंसर इसको देखने को मिल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से अगर हमने ये राइट ना किया होता है, इस वाले पार्ट को हम कमेंट कर देते हैं, तो देखिएगा क्या होगा। तो जैसे आप इसे कमेंट करोगे तो क्या आएगा, आपने क्वेश्चन पूछ दिया, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर डाला है हु इज भगत सिंह, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन डाला, मैंने सर्च किया, बट राइट नहीं किया। ठीक है, राइट नहीं किया, तो ये रनिंग तो हो गया, इसका आंसर आ गया, बट यहाँ पर क्या आप कुछ देखने को मिल रहा नहीं, क्योंकि आपने जो राइट करने के लिए होता है, आंसर दिखने के लिए होता है ना पार्ट, रिस्पॉन्स आया। अब रिस्पॉन्स को आप प्रिंट ही नहीं करा रहे हो या उसे लिख ही नहीं रहे हो, जिसका काम होता है st.write। ठीक है, तो जैसे आप करोगे अब क्या होगा, ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी ऐसा आप करते हैं, हु इज भगत सिंह, हु इज भगत सिंह, ठीक है, तो आपको क्या होगा, रन होने के बाद आंसर दिखेगा। तो तीन चीज़ें तो आई बिलीव आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी कि जस्ट लेट मी आंसर इट, हु इज भगत सिंह, और ये हमारा आ रहा है, और जैसे ये कंप्लीट होगा आपको आंसर दिखने लग गया, बट अभी नहीं किया था जो हमने राइट हटा दिया था। तो अगर नहीं लिखोगे तो ये आएगा, लिख दोगे तो ये आएगा। ये काम कैसे कर रहा है, यहाँ पर जाके इसे यूज़ करता है। अब क्वेरी पूछने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट डॉट इनपुट का यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमने मॉडल कैसे बनाया, ऐसे बनाया। डॉक्यूमेंट जो भी हमारा रिट्रीवल एम्बेडिंग बनाई थी उसे कैसे स्टोर करा रहे हैं, फेस का यूज़ करके। एम्बेडिंग क्यों बनाते हैं, ताकि हम उसमें रिलेशनशिप को कैप्चर कर पाएँ, प्रॉपर तरीके से आंसर कर पाएँ। कैरेक्टर कैसे काउंट करने हैं, सिंपल सा हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया, अपना लॉजिक लगाया, और डॉक्यूमेंट लोड कैसे किया, बस इस तरीके से लोड कर लिया। ये सेट PDF कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन ये सारी चीज़ें कैसे बनाई थी, वो यहाँ से हमने बना ली थी। तो आई बिलीव कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है हमारा एक बहुत ही अच्छा यूज़ केस है, वो आपको अब समझ में आने लग गया होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर है तो कमेंट करके बताओ। बाकी आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना, जो भी डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम आती रहे मुझे बता ही रहे, कमेंट में करते रहिएगा। आई विल टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।